तभी कायल और मंक उसे फंसाने के लिए उसकी तरफ लपकते हैं, जबकि गैरी पीछे से चुपके से हमला करता है। जैसे ही कायल और मंक शैडो को फंसाने में नाकाम होते हैं, स्लॉथ और बैजर आगे जाते हैं और अपने तेज हथियार से उसे काटने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी प्रभावी नहीं होता और सिल्विया निष्कर्ष निकालती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। लेकिन वो डैन पर भरोसा करती है कि अगला कदम उसका है। अब ऐसा लगता है कि डैन की बारी है और वो अपने भाले के साथ तैयार है जिस पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एल्डर वॉन सिल्विया और बाकी सबको उस शैडो वॉरियर को मारने का एक बहुत ही गुप्त राज बताता है। वो बताता है कि एक शैडो वॉरियर को मारने के लिए उन्हें उस इंसान को मारना होगा जिसे कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसा होता है कि शैडो वॉरियर का शरीर शैडो के एक कवच से ढका होता है, इसलिए आम हथियार उसे आसानी से भेद नहीं सकते। अगर वो कर भी लेते तो वो आसानी से ठीक हो जाता। इस कारण से एल्डर वॉन बताता है कि उन्हें हेवेंस लाइट की जरूरत है, जो नीले क्रिस्टल जैसा दिखता है। हमें फिर बताया जाता है कि हेवेंस लाइट, जो शैडोज के प्रकोप का नेचुरल दुश्मन है, उन्हें शैडो वॉरियर की रक्षा को क्षणिक रूप से तोड़ने में मदद कर सकता है और वही हमला करने का एकमात्र मौका है। पहले वो उन्हें निर्देश देते हैं कि उस पर एक साथ हमला करें और उसे सांस लेने का कोई मौका ना दें। ये भी कहते हुए कि शैडो वॉरियर को रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने दें। वर्तमान सीन में वो सब शैडो पर एक साथ हमला करते हैं, उसे लगातार हमलों से आराम करने का मौका नहीं देते। बूढ़े आदमी के प्लान का पालन करते हुए जब शैडो वॉरियर पर सभी तरफ से हमला हो रहा होता है, वो अपनी शैडोज का इस्तेमाल पैसिवली रक्षा करने के लिए करता है। जब उसकी रक्षा का कोई भी हिस्सा पतला हो जाता है, टीम जानती है कि वही उनका हमला करने का मौका है। जबकि टीम शैडो को भटकाए रखती है, डैन पीछे से आता है और अपने भाले से हेवेंस लाइट को शैडो के शरीर में घुसा देता है। कुछ सेकंड्स के लिए उस लड़के का चेहरा दिखाई देता है जो शैडो से ढका हुआ है और दर्द से जोर से चिल्लाता है। अचानक लड़का पागल हो जाता है और डैन अपने भाले के साथ एक झटके से दूर जा गिरता है, ये महसूस करते हुए कि हेवेंस लाइट उसके शरीर के आर पार नहीं गई। बूढ़े आदमी वॉन की बात याद करते हुए, अगर हेवेंस लाइट शैडो वॉरियर को नहीं मार सकती तो किसी को तुरंत फॉलोअप करना होगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि वो ही उनका अंतिम मौका होगा। तभी सिल्विया अपना कदम बढ़ाती है और उसके सभी साथी उस पर भरोसा करते दिखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें उसके कदम पर टिकी हुई हैं। ऊपर से उड़ते हुए सिल्विया बड़ी ताकत से अपनी तलवार शैडो पर मारती है। जबकि काइल एक निराश आवाज में पूछता है कि क्या उसका हमला काम कर गया, सिल्विया अपनी आंखों में डर लिए बताती है कि वो बुरी तरह से नाकाम रही। शैडो वॉरियर किसी तरह और भी ज्यादा फ्रैंटिक और डरावना लगता है। हैरान होकर वो सब बैकअप प्लान के साथ जाने का फैसला करते हैं और गैरी सबको अब भागने के लिए चिल्लाता है। याद आता है कि एल्डर वॉन ने कहा था कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो भाग जाओ, बाकी सबके लिए उन्हें पर ही निर्भर रहना होगा। इसके साथ शैडो वॉरियर पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और उन पर कुछ ऐसा फेंकता है जिससे उनके सभी पल रुक जाते हैं जब वो जमीन पर लड़खड़ा जाते हैं। इतना मजबूत दबाव महसूस करते हुए वो सब संघर्ष करते दिखते हैं और मंक अंदाजा लगाता है कि शैडो उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। इतनी मजबूत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए शैडो वॉरियर उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक उसका गिफ्ट नहीं लिया है। दोष महसूस करते हुए सिल्विया अपने मन में रे से माफी मांगती है कि वो बस उसके लिए इतना ही कर सकती है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है जब उस पर शैडो द्वारा हमला होने वाला होता है। हालांकि चीजें 360 डिग्री घूम जाती हैं जब अपना बंदा सीन पर पहुंचता है और सीधा शैडो वॉरियर की तरफ जाता है। विश्वास ना करते हुए सिल्विया चिल्लाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि वो शहर छोड़ चुका था। लेकिन राय कुछ नहीं सुनता। इस बीच राय अपनी तलवार मारता है, शैडो वॉरियर उसका इंतजार करता दिख रहा है। रोमांचक पलटवार जारी रहता है जबकि गैरी राय पर चिल्लाता है, उसे चेतावनी देता है कि उससे सीधा न लड़े। बिना हिचकिचाए अपना बंदा आसानी से हमले से बचता है और जान जाता है कि शैडो की कमजोरी उसकी पीठ है। जैसे ही राय बिना सोचे समझे उसकी पीठ पर हमला करने वाला होता है, जानवर के पंजे उसके इंतजार में रहते हैं और शैडो वॉरियर साफ कर देता है कि अगर वो उनके साथ नहीं जुड़ता तो वो नष्ट हो जाएगा। इसके साथ वॉरियर राय की तलवार को पकड़ लेता है, उसे निहत्था कर देता है और उसका दोस्त गैरी जोर से चिल्लाता है, उसे पुकारता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत चिंतित है। शैडो वॉरियर फिर तलवार अपने बंदे पर निशाना लगाता है और जैसे ही वो उस पर वार करने वाला होता है, तलवार रुक जाती है। तभी शैडो वॉरियर चकित हो जाता है और उसके शरीर पर कुछ दिखने लगता है, जैसे कि चिन्ह। थोड़ा अजीब लगते हुए राय नीला लॉकेट पहने हुए दिखता है और उससे रोशनी निकलती है जो शैडो वॉरियर के शैडो को प्रभावित करती है।
रोशनी फैलती है जब अचानक शैडो वॉरियर काला खून थूकता है। तभी एक नाटकीय मोड़ में नेस शैडो के पीछे से कहीं से प्रकट होता है और उस आदमी का दिल निकाल लेता है जो शैडो से ढका हुआ है। और जबकि सिल्विया पहचान जाती है कि ये नेस है, डैन और काइल ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं कि शैडो से दिल निकालना काम कर रहा है। जे अपने बॉस को देखकर उत्साहित है, जबकि शैडो वॉरियर हैरान रह जाता है जब नेस अचानक से प्रकट होता है। अपने चेहरे पर आंसुओं के साथ नेस अपने पिता से माफी मांगता है, सोचते हुए कि उसने अपने पिता का दिल निकाल लिया है, और विश्वास दिलाता है कि उसे अब और दुख नहीं सहना पड़ेगा। इसके साथ लाल बालों वाला राय अपनी तलवार से शैडो का सिर काट देता है जब वो दूर जा गिरता है, और नेस दिल पकड़े हुए अपने पिता के लिए दुख महसूस करता है। जैसे ही शैडो वॉरियर नष्ट हो जाता है, अचानक वो जगह हिलने लगती है, जो एक भूकंप का संकेत देती है। दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं और जंगली शैडोज फिर से इकट्ठे होने लगते हैं। ट्विन्स सबको यहाँ से निकलने के लिए सावधान करते हैं, और जब सब जा रहे होते हैं, गैरी राय को जल्दी से पीछे हटने के लिए कहता है। राय उनके साथ हो जाता है, लेकिन सिल्विया नेस पर चिल्लाती है कि उनके साथ भागो। हालांकि नेस उसे आगे जाने के लिए कहता है, कहते हुए कि उसे कुछ काम निपटाना है, और जे को उन्हें दूर ले जाने का निर्देश देता है। उसके आदेश मानते हुए जे सिल्विया का हाथ पकड़ता है और भाग जाता है, उसे विश्वास दिलाता है कि नेस उनसे ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो ठीक रहेगा। दूसरी तरफ अपना बंदा भारी दिल से अपने पिता के शरीर को राख में जला देता है और रोता है। वो फिर उस समय को याद करता है जब उसकी माँ ने स्कारलेट ने उसे नीला लॉकेट दिया था। दर्द के इस कठिन पल से गुजरते हुए वो हमेशा सोचता था कि वो सबकी रक्षा कर सकता है, लेकिन इस पल वो महसूस करता है कि वो अभी भी अपने दोस्तों द्वारा सुरक्षित है। जैसे ही राय के चेहरे से आंसुओं की धारा बहती है, गैरी सोचता है कि पानी कहाँ से आ रहा है जब वो रे के पीछे भाग रहा है। एक बच्चे की तरह रोते हुए अपना बंदा अपने पिता के शरीर के पास टूट जाता है, अपने पिता से माफी मांगता है कि उसने माँ से किया वादा नहीं निभाया और उसे वापस नहीं लाया। अपने पिता का शुक्रिया अदा करते हुए वो आखिरकार उसे विदाई देता है। सीन फिर टीम पर जाता है जो एल्डर वॉन के पास वापस जा रही है, और गैरी तुरंत उसे सूचित करता है कि शैडो उनका पीछा कर रहा है। वैन उन्हें आगे जाने और शैडो से खुद निपटने के लिए कहता है। जैसे ही डरावने शैडोज उसके पास आते हैं, वैन अपनी ताकत दिखाता है और उन्हें अपनी हिम्मत से डराकर भगा देता है, एक शक्तिशाली वार करते हुए। वो फिर शैडोज को अभी के लिए भगाने में कामयाब हो जाता है। इसके विपरीत गैरी और बाकी सब सुरक्षित रूप से जेल के रेड गेट से बाहर निकल जाते हैं, और वो सब मौत के मुंह से बच निकलते हैं। अपनी सांस लेते हुए मंक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि नेस वहां कैसे पहुंचा, जबकि काइल आखिरकार समझ जाता है कि शैडो प्लेग कितना कठिन है। संदेह महसूस करते हुए डैन अंदाजा लगाता है कि एल्डर वॉन ने ही उसे अंदर आने दिया होगा। इस बीच जे चुपके से राय के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे पहले दूर ले जाए। घबराकर जे उसे कहता है कि गैरी उनके पास आ रहा है, लेकिन राय खोया लगता है। ऐसा लगता है कि राय ने मैजिक टेलीपोर्टेशन की क्षमता का इस्तेमाल किया, और इस तरह वो एक ही जगह पर दो बार प्रकट हो पाया। जैसे ही जादू खत्म होता है, राय अपने असली रूप में वापस आ जाता है, जबकि गैरी उसके अचानक अंडरग्राउंड प्रकट होने पर सवाल करता है। जे उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है, कहते हुए कि बॉस को थोड़ी देर आराम करने दो क्योंकि वह थक गया है। लेकिन फिर राय आखिरकार बोलता है और जे से कहता है कि उसे गैरी से अकेले बात करने दो। इसके बाद वो दोनों कहीं शांत जगह जाते हैं, और गैरी को विश्वास दिलाता है कि सिल्विया और जे सबको वापस ले गए हैं, प्लस वॉन और मास्टर नाइट बाकी सब संभाल रहे हैं। वो फिर रे से पूछता है कि क्या वो अपना राज उसके साथ शेयर करना चाहेगा। रे फिर खुलता है और गैरी से पूछता है कि उसने कैसे कोप किया जब उसने एमे की मौत के बारे में सुना। गैरी जवाब देता है कि उसने कभी कोप नहीं किया, भले ही उसकी जिंदगी बदली नहीं लगती और शहर के पहिए चलते रहते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वो बदले के बारे में ना सोचता हो। जिस दिन उसने एमी की मौत के बारे में सुना, उसका दिल खोखला महसूस हुआ, और अपनी छाती पकड़ते हुए गैरी भावुक होकर कहता है कि शायद मारने और खून करने से उसे बेहतर महसूस हो, लेकिन वो नहीं जानता कि ये कभी ठीक होगा या नहीं। ये सुनकर अपना बंदा निष्कर्ष निकालता है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बदला लेने से ही उसे शांति मिलेगी, जबकि गैरी उत्सुक हो जाता है और पूछता है कि वो ये सब अचानक क्यों पूछ रहा है। रे इसे नज़रअंदाज कर देता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसे आखिरकार सब कुछ बताने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले वो गैरी को संगठन में आमंत्रित करता है ताकि वो शैडोज को हराने में उनकी मदद करे। संगठन के बारे में सुनकर गैरी तुरंत समझ जाता है कि ये वही संगठन है जिसमें जे और ट्विन्स पहले ही शामिल हो चुके हैं। सहमत होते हुए वो रे को सूचित करता है कि नेता नेस है। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में अपना लड़का एक्सपोज हो जाता है जब गैरी उसे अपना बेकार झूठ छोड़ने के लिए कहता है, ये खुलासा करते हुए कि वो नेस है और वो ये जानता है।
घबराकर अपना बंदा उस पर सवालों की बौछार कर देता है, जबकि गैरी बताता है कि वो पहले श्योर नहीं था, लेकिन उसने उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसे पकड़ लिया। अपने ऑब्जर्वेशंस बताते हुए गैरी फिर समझाता है कि ब्लैक बेल्ट नाइट का लड़ने का तरीका काफी दुर्लभ है। ऊपर से वो जो जादू का इस्तेमाल कर सकता है, सच्चा दोस्त होने के नाते वो शर्त लगाता है कि पूरे एवरन शहर में कोई नहीं, बल्कि पूरे यूर किंगडम में रे जैसा कोई नहीं है। उसे रंगे हाथों पकड़ते हुए गैरी रे के गले लग जाता है और उसे उसके प्लान्स के बारे में पूछता है, जबकि अपना बंदा हार मान लेता है और इस दोस्त को सब कुछ बताने का फैसला करता है, क्योंकि इस बार वो उस पर एक एहसान कर चुका है। खैर, कम से कम हमारे मुख्य किरदार के पास गैरी जैसा एक सच्चा दोस्त है जो उसके एक्शंस को समझ सकता है। सीन फिर हमें ऑफिस के अंदर ले जाता है, जहां सर केडन ये सुनकर विश्वास नहीं कर पाते कि शैडो वॉरियर को मार दिया गया है, जबकि विनफ्रेड कंफर्म करता है कि क्या नेस ने ये अकेले किया। तभी एल्डर वॉन इस बात की पुष्टि करता है कि ट्रेनी ने जो कहा उसके अनुसार नेस ने शैडो को हराया और रे ने भी थोड़ी मदद की। ये देखते हुए कि नेस ने पहले मोथरम से लड़ा और फिर शैडो वॉरियर को मारा, केडन उस युवा आदमी से काफी प्रभावित है, जबकि विनफ्रेड वॉन से पूछता है कि क्या वो नेस के बैकग्राउंड को जानता है, ये बताते हुए कि उसने पहले उसकी जांच के लिए किसी को भेजा था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ये सुनकर वैन भी कुछ खबरें बताता है जो उसने सुनी है कि नेस नाम के एक युवा आदमी ने क्रिम्सन विंग्स नाम का एक संगठन बनाया है और अब भर्ती कर रहा है। जहां तक वो जानता है, वैन बताता है कि उनके कई अच्छे छात्र पहले ही उनके साथ शामिल हो चुके हैं, जैसे कि रे और जे, प्लस वो अभी के लिए अच्छे से मिलजुल रहे हैं। के ये सुनकर हैरान है कि रे संगठन में शामिल हो गया है, और विनफ्रेड चिंतित हो जाता है क्योंकि रे एकेडमी में बहुत सम्मानित है, इसलिए अगर हायर अप्स को इसके बारे में पता चला तो हंगामा हो सकता है। उसकी चिंताओं को समझते हुए वैन क्रिम्सन विंग्स की अगली ऑफलाइन गैदरिंग में शामिल होने की योजना बनाता है और उस युवा आदमी नेस से बात करने की इच्छा रखता है, जबकि विनफ्रेड इसे अनुचित मानता है क्योंकि वैन अब एल्डर नहीं रहा। तो वैन विश्वास दिलाता है कि वो अब सिर्फ एक आम नागरिक है, इसलिए ये अनुचित है, और उन दोनों को शैडो वॉरियर घटना की रिपोर्ट हेड एल्डर को देने की याद दिलाता है, ताकि कुछ लोग सच को तोड़ मरोड़ ना दें।